Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7117 and 2371 7106. And those of you who will be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के चढ़ते और उतरते ग्राफ पर बातचीत करेंगे। आपके प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन अंकों पर फोन कर सकते हैं। ये अंक हैं 23314444, 23717117 और 23717106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, आपका करजोड़ अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi unveils various youth-focused schemes worth over 62,000 crore rupees to boost education, skilling and entrepreneurship. Benchmark domestic equity indices rise nearly 1% this week and Brent crude oil prices slump 8% this week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित योजनाओं का अनावरण किया। इस सप्ताह प्रमुख घरेलू सूचकांकों में 1% की वृद्धि हुई और इस सप्ताह ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 8% की गिरावट भी दर्ज की गई है। The views and opinions expressed by the experts on this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। ये युवा केंद्रित पहल देश में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देंगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों IITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में कौशल की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार कौशल और नवाचार पर विशेष ध्यान देते हुए युवाओं को भविष्य सुनिश्चित करने के लिए तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ज्ञान और कौशल का देश है और बौद्धिक शक्ति देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने ये भी कहा कि IITI न केवल औद्योगिक शिक्षा के प्रमुख संस्थान हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की कार्यशालाएं भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में इस समय GST बचत उत्सव चल रहा है और ये बिहार के युवाओं के लिए दोहरे बोनस का समय है। प्रधानमंत्री ने GST में कटौती के लिए बिहार और देश के युवाओं को भी बधाई दी। शिशिर जी, मेरा सवाल है कि 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के इस बड़े कदम से युवा वर्ग को कितना लाभ होने की हम अपेक्षा रख सकते हैं?
देखिए, इस समय में युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनका कौशल्य विकसित हो, और न केवल विकसित हो बल्कि अगर हम लोग अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करें तो अप स्किलिंग, री स्किलिंग दोनों बहुत जरूरी है। कि आपके अंदर आपने एक शिक्षा हासिल की, आपके अंदर एक दक्षता आ गई, लेकिन क्या है ना कि उद्योग की जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये जो योजनाएं घोषित की गई हैं आज प्रधानमंत्री की ओर से, उसका एक मकसद ये है कि आप अपने आप को किस तरीके से और बेहतर कौशल्य में ला सकते हैं, ताकि बाजार की जरूरतों के हिसाब से आप या तो नौकरी देने की स्थिति में हो या नौकरी करने की स्थिति में हो। We have two callers online, both from Delhi. First, we go to D.R. Nath. A warm welcome. Please ask your question. Jai sir. Ji. I want to find out why GST is on SMS on banks. Banks send SMS to us and they charge GST on it. And second question is, what is the future of fast-moving consumer goods in the coming days? The first question is about the banking services. All the financial services except the insurance for individual as well as the standalone health insurance, everything under the financial services will attract GST at the rate of 18%. That means if you are going for some kind of services at the bank, even withdrawal more than the prescribed times through the ATM will attract 18% GST. Now coming to the second question about the FMCG, during these 2 months, especially in the month of October and November, we are expecting that the FMCG sales will be good, and since FMCGs are mostly about our what we call it as a day-to-day uses goods, so this time we are seeing good growth there. Of course, the second quarter we will have some kind of slowdown, especially in the month of September, but October and November we can see some good movement. So if you are asking from the stock market point of view, there could be some slowdown, but it will pick up during the fourth quarter. राजेश, दिल्ली से धर्मवीर जुड़ रहे हैं। धर्मवीर, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी उत्सव का एक बात बोली है, वो मन भी रहा है, पर आम आदमी के लिए नहीं हो रहा है, ये दुकानदारों के लिए ही चांदी बनेगी। क्यों? रेट भी वो पुराने ही तरीके से वसूल कर रहे हैं, जो नए रेट जीएसटी के घटे हैं उसमें भी वो धांधलेबाजी कर रहे हैं। अगर 10% घटा है तो वो सिर्फ 2 या 3% ही घटा के कस्टमर को माल बेच रहे हैं, कोई भी माल बेच रहे हो। और आपके यहाँ कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट में ये बोलते हैं। धर्मवीर जी, आप अपना सवाल पूछिए। So primarily he has a complaint that the shopkeepers are not passing. We need to understand. कहते ना कि अगर 18 से घट करके 5% किसी सामान पे हो गया तो दाम 13% कम नहीं होते हैं, क्योंकि दाम तय करने की एक प्रक्रिया होती है। हमको ये भी समझना चाहिए कि उद्योग जगत या कंपनियों को बगैर कर के कोई कच्चा माल नहीं मिलता है, उस पर वो टैक्स चुकाते हैं, उस पर भी कर चुकाते हैं। तो जब अंतिम कीमत तय की जाती है तो पुराने कर का आकलन करके देखा जाता है। तो एक ही जो धारणा बनती है कि 13% घट गया तो पूरा 13% दाम कम हो जाएंगे, या 28 से 18 हो गया तो 10% पूरे दाम कम हो जाएंगे, ये संभव हर सामान में नहीं है। कुछ सामान ऐसे होते हैं जहां पर आप, जैसे ऑटोमोबाइल है, गाड़ियों की अगर बात करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे तो वहां पर दाम में जो कमी जो है वो दरों के मुकाबले है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर कच्चे माल की दर अलग होती है और तैयार माल की दर अलग होती है। तो अगर उसको हम ये कहें कि नहीं पूरा नहीं फायदा हुआ, तो आपको उस कीमत की व्यवस्था को समझनी होगी। फिर भी आपको शिकायत है तो आपके पास नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, जहां पर आप जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अभी जो कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बताया कि 3000 से ज़्यादा शिकायतें आई हैं, जिनमें कई शिकायतें जो हैं वो CBIC जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है उसको दिया गया है, और जो कंपनी है, संबंधित कंपनियां हैं, उनको उसकी शिकायत भेजी जा रही है कि आपने कितना कम किया है, क्यों नहीं उस हिसाब से कम किया है, या उपभोक्ता की शिकायत में कितना दम है। तो मेरी सभी से गुजारिश ये है कि जब कभी भी कोई सामान खरीदें और आपको लग रहा है कि उस सामान पे आपको पर्याप्त फायदा नहीं मिला है तो रसीद जरूर लीजिए
और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे जब आप शिकायत दर्ज कराते हैं या किसी भी व्यवस्था में शिकायत दर्ज कराते हैं तो रसीद आपके लिए आधार है। पक्का रसीद होना चाहिए जिस पे जीएसटीएन नंबर हो, जीएसटी का रेट प्रॉपर जो है क्लासिफिकेशन है कि 2.5%, जैसे 5% है तो 2.5% सीजीएसटी है, 2.5% एसजीएसटी है। पक्का रसीद लेकर के तब आप शिकायत करेंगे तो आपकी शिकायत ज्यादा मजबूत पानी जाएगी। जी शशि We'll जी, be going हम in for a short break at this point of time and we'll be back with you soon. मार्केट मंत्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ योगेश। योगेश, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार आप सभी को। मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि नॉमिनेशन होता है, जैसे किसी इन्वेस्टर का कोई नॉमिनी होता है अनफॉर्चुनेट इवेंट के लिए, और एक नॉमिनेशन के अलावा जो विल होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? किस सिनेरियो में कौन सा किसको इन्वेस्टर को चूज करना चाहिए? दूसरा सवाल ये है कि अभी जैसे लगातार मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है, सेंसेक्स बहुत ज्यादा रेंज बाउंड घूम रहा है, तो अभी आपके इवैल्यूएशन के हिसाब से क्या मार्केट अभी भी फेयरली वैल्यूड नहीं हुई है? क्या लमसम वगैरह करने के लिए अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा रुका जाए? देखिए, पहला जो सवाल है नॉमिनेशन और विल का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और आज आप देखिए कि वित्त मंत्री ने एक विशेष योजना भी शुरू की है जो कि गुजरात में लॉन्च की गई है। उसमें यही है कि जो अनक्लेम्ड डिविडेंड होते हैं, अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स हैं, उनको किस तरीके से उनके उत्तराधिकारी को पहुंचाया जाए। तो आप जब कभी भी बैंक अकाउंट खोलते हैं या अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं या फिर अगर आप कहीं भी निवेश करते हैं तो वहां पर जरूर याद रखें कि एक नॉमिनी आपने रखना है। विल जो है वो क्या होता है कि विल जब कानूनी विवाद कई उत्तराधिकारियों के बीच में हो तो अदालत उस चीज को देखता है और उसके ऊपर जो है वो अपना फैसला सुनाता है। तो ये जो विल है वो आपका एक अगला चरण है। लेकिन अभी जो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी आपके निवेश या बैंक के मामले हैं, वित्तीय सेवाओं के मामले हैं, इवन कि इंश्योरेंस आपने कहीं से पॉलिसी ली है, हर जगह पर आप अपने नॉमिनी का नाम जरूर दाखिल करें। और ये भी देखिए कि जिस नॉमिनी का नाम आप दे रहे हैं उसको आप पूरा का पूरा 100% देना चाहते हैं, या मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं तो पत्नी के नाम आपने 50% किया, एक बच्चे के नाम 25% किया, एक बच्चे के नाम 25% किया, या आप अपनी पत्नी के नाम पूरा का पूरा 100% कर देते हैं। तो नॉमिनी और उसके सामने कितना हिस्सा मिलेगा, अगर किसी भी तरीके की दुखद स्थिति आती है तो क्या मिलेगा। विल जो है वो आगे के समय में, आगे के दिनों में जब कोई भी कानूनी विवाद हो जाए बहुत ज्यादा, वहां पर उसकी उपयोगिता ज्यादा होती है। And also, Shishir, will is for entire assets. Exactly. Whereas nomination For is specific instrument, whether we talk about the bank deposit or we talk about the demat account or we talk about the insurance product. So mainly it is for the specific financial product. Correct. Where in case of any unforeseen circumstances, the nominee will get according to the proportion which you have mentioned in the form. And now, as of now, all the financial institutions, banks, and even the mutual fund and the SEBI directions is also there. You have to provide nomination. Yes. Will is the ultimate thing, and that's for the entire asset, and that involves all the legal hires, not just the nominees which you have mentioned in the bank account or any other instrument. He also wanted to know about the valuation. Is it a good time? I think he can. I was coming to the second part. Since the market is down I have one particular figure which is very interesting one. During the last 6 months, gold has given a return of 39.4%. Silver has given 41.2%, while Sensex has given just 4.6% and Nifty has given 3.7%. So this figure very clearly shows that the market at this moment appears to be giving you a buying opportunity, and you should pick up some value buying. I mean, most of the blue chips are available, some kind of discount is also available. So I think the value buying in installment is a good opportunity, and whenever there is a sell-off in the market or when the market is down for a prolonged period, it always provides you a buying opportunity, and that buying opportunity you can use for say 3-month or 6-month period, and then you can book the profit. But please remember short-term capital gain tax and the long-term capital gain tax, that amount which you have to keep in mind. जी बिल्कुल, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। पेश है वाणिज्यिक माल वाहनों पर कर कटौती पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
रसद और परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ट्रकों, वैन सहित वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर कर की दर कम कर दी है। छोटे और मध्यम परिवहन ऑपरेटरों की परिचालन लागत कम करने और देश भर में माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। ये कटौती भारत के परिवहन और रसद क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगी। इसके अलावा जीएसटी कम होने से ट्रकों की अग्रिम पूंजीगत लागत में कमी आएगी और प्रति टन किलोमीटर माल ढुलाई की दरें कम होगी। इस कदम से देश की आपूर्ति श्रृंखला में तेजी आएगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। नए जीएसटी सुधारों के तहत ये युक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे कृषि वस्तुओं, सीमेंट, स्टील, एफएमसीजी की आवाजाही सस्ती होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पिछले सप्ताह प्रमुख घरेलू सूचकांकों में 6 महीने में सबसे खराब साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। इस सप्ताह प्रमुख घरेलू सूचकांकों में तेजी आई है क्योंकि आरबीआई ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान में संशोधन किया है और मुद्रास्फीति के अनुमान को भी कम किया है। इस सप्ताह सेंसेक्स 781 अंक बढ़कर 81,207 पर बंद हुआ। कल निफ्टी 240 अंक बढ़कर 24,894 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में दोनों ही में 2% की वृद्धि हुई। We're going in for a short break and we will be back with you soon. Welcome back to Market Mantra. We are taking your calls live. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7117 and 2371-7106. We have in our studio Shishir Sinha, Senior Economic Journalist, to answer your queries. Shishir, a while back we talked about GST Bachat Utsav, which the Prime Minister announced on 22nd of this month. It says that this is meant to benefit all sections of the society. Particularly, it is meant to boost consumption. And the ground realities are communicating to us that cars, for example, Maruti has booked quite a bit, and also the e-commerce platform has done pretty well. So what's your take? How will it eventually turn out to be beneficial for the economy? See, I mean, we have seen that the urban consumption was slowing down. I mean, during last 4 or 5 quarters, even the finance ministry noted this thing, that urban consumption is slowing down. Of course, the rural consumption was picking up. So in order to boost that consumption and also to think about the aspirational middle class who wanted to buy, who wanted to go to the market, to provide some kind of benefit to them. So first, if you take from the budget, when the income tax rates were changed, and anyone who is earning 12 lakh rupees and a salaried person who is having 12.75 lakh rupees, he is not supposed to pay even a single rupee tax. But please remember, that should be total earning. It doesn't mean that if it is more than say 15 lakh rupees, so you can simply deduct 12.75. So you need to remember 12.75 lakh rupees is a cap. So because of that, people got some money in their hand. At the same time, when the GST rates were reduced, and mostly on the consumer electronics items, say air conditioner or for television sets, where it has been reduced from 28% to 18%, and also the small cars, which is the first level of four-wheelers. Entry level. Yeah. And you must have noticed that most of the automobile companies are promoting their small car. Earlier it was said that most of the people are going for the SUVs or the MUVs. Now people who are who are on the two-wheelers, they want to graduate themselves. They are going for the entry level because the rate reduction there is from 29% if it is a petrol driven to 18%, and if it is a diesel driven from 31% to 18%. So that's a significant amount. And also you need to remember that the auto components, the GST on auto components have also been lowered. So input as well as the output, both are seeing rate reduction, and that is giving the benefit. So I believe that the aspirational middle class, low middle income group, they are going for more and more buying, and that is what the numbers which we have seen, whether we talk about the automobile sale or whether we talk about the consumer electronics sale or even the e-commerce. That means the people are going for more and more buying through the e-commerce thing. जी शिशिर जी, भोपाल से सवाल आ रहा है। शंकर जुड़ गए हैं हमारे साथ। शंकर, आप अपना सवाल पूछिए।
Sir, my question is about the value of dollar. Has it depreciated so much that gold is rising and in India property prices are rising? The rupee and dollars are depreciating basically. Is it so? और दूसरा सवाल सर इसी परिप्रेक्ष्य में है, since our dollar reserves are falling, how would you see full convertibility? Is it possible in near future or it's still a distant? If Bharat means we should have full convertibility. Shankarji, I don't think that we are going to have the full convertibility even in the near future. It will take a lot of time. Now we are focusing more and more on what we call as the internationalization of rupee. And you must have observed that during the monetary policy announcement, some measures have been announced to make rupee as an international currency. And we have also entered into agreement with many of the countries where we are settling the trade in rupee. So that is a effort which we are doing. Coming to your first question about the depreciation, of course, if you see the global situation, the geopolitical tension, and of course the tariff situation, every day we are getting announcement from Trump administration that this particular set of goods will attract this much tariff, this particular set of tariff services will attract this much of tariff. So that is creating some kind of pressure on rupee. But Forex reserve, if you talk about the Forex reserve, of course the last number was a bit down, and we are expecting that the trend will continue at least for next 2 to 3 weeks, and then it will be up in the first quarter of the next calendar year, or what we call as the fourth quarter of the calendar year, where we are expecting that some kind of agreement would be there in terms of US and India bilateral trade. जी शिशिर जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले एक अल्प विराम. Welcome back. Global crude oil price slumped heavily this week after news of potential increases to OPEC plus supply. Brent crude oil futures declined 8.1% this week to close at $64.53 a barrel, while US crude tumbled 7.4% during the week to end at $60.88 per barrel. 8 OPEC plus countries are likely to further raise oil output on Sunday, with the group's leader Saudi Arabia pushing a large increase to regain market share and Russia suggesting a more modest rise. How do you see this turmoil that is happening within the OPEC plus on the supply? What do you think that this is the crude will continue to slump further, or we are going to see some respite there? There are two aspects to that. One, as we are approaching winter, so there is an expectation that demand will go up. But at the same time, we are seeing a lot of sanctions against Russian oil. And that is why Russia is asking for moderate rise in the oil production, while Saudi Arabia and other producers are asking for higher outflow increase. So what we are expecting that in the next 15 to 20 days, we will see some kind of rise in the crude oil prices because of the winter, as winter is approaching. But if the outflow is much more than what the market is seeing, then there could be So it is going to be based on the demand and supply. Of course, there is no doubt. And also you have to keep in mind the sanction against Russia. Okay. At the Wall Street, the S&P 500 and the Dow posted record closing highs, but the Nasdaq ended lower in a volatile session yesterday as the US government shutdown went on for a third day. The Dow Jones Industrial Average rose 239 points or 0.5% to 46,758. The S&P 500 inched up to close at 6,716, and the Nasdaq Composite lost 64 points or 0.3% to 22,781. For the week, the Dow and the S&P 500 climbed 1.1% and the Nasdaq rose 1.3%. So very, very briefly, what's your outlook for the coming week? If you talk about the Indian market, of course, there will be some kind of nervousness. In US, we are seeing some kind of rise, but the Indian market will again be in a nervous mood. शिशिर जी, आपने इस तमाम सवालों के जवाब दिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद. जी, धन्यवाद. Thank you for being with us. And before we close the headlines once again, Prime Minister Narendra Modi unveils various youth-focused schemes worth over 62,000 crore rupees to boost education, skilling and entrepreneurship.
Benchmark domestic equity indices rise nearly 1% this week, and Brent crude oil prices slump 8% this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.